the Prime Minister of the Republic of India. चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या किसी कंपनी के फाउंडर, इमेजिन करो कि आप एक मीटिंग रूम में बैठे हो, सडनली किसी सीनियर लीडर या फिर किसी फाउंडर की एंट्री होती है। स्लो वॉक है, परफेक्ट पोस्चर है और कॉन्फिडेंट आई कॉन्टेक्ट से वो उनकी बात कम शब्दों में होगी पर काफी स्ट्रांग होती है। जैसे ही रूम में एंटर होते हैं, रूम की वाइब चेंज हो जाती है। कुछ लोग कुछ लोग उनको रेस्पेक्ट शो करते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब क्या कोइंसिडेंस था? नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ह्यूमन बिहेवियर और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड टॉपिक्स क्रिएट्स होते हैं उनको लाता रहूंगा इन एक ऑटोमेटिकल कंपैरिजन मशीन, जो बेसिकली जब कोई कॉन्फिडेंट पर्सन हमारा रूम में एंटर होता है तो वो इमीडिएटली अपना कंपैरिजन इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है और सवाल पूछता है खुद से कि ये बंदा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये बंदा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कैसे बिहेव करूँ। ये कंपैरिजन प्रोसेस बिल्कुल सबकॉन्शियसली आता है, क्योंकि हम इसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते। इसी वजह से तुरंत लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जाती है, वर्डिंग चेंज हो जाती है, खुद को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वो, और बिना कॉन्शियसली सोचे। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम लोग की मीटिंग रूम में बैठे हैं, एक सीनियर लीडर मीटिंग रूम में एंट्री करता है और तुम्हें लगता है कि शायद कुछ ऐसा बोला जाए कि कुछ स्पेशल बोला जाए, पर उनकी काम प्रेजेंस, उनका कॉन्फिडेंट माइंडसेट तुम्हें वो एडजस्ट करने पे मजबूर कर देती है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो कोई नहीं बताता होगा कि हम लोगों के ब्रेन के अंदर एक ऑटोमेटिक स्टेटस रडार सिस्टम होता है, जिसमें कि जब हाई अथॉरिटी कोई भी लीडर या कॉन्फिडेंट लोग स्लो डिलिबरेटली मूवमेंट करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, नेचुरली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और प्रॉपर्ली उनकी काम होती है, क्रिस्प होती है और बिल्कुल स्ट्रांग होती है, इन सिग्नल्स को रीड करता है और प्रॉपर्ली हमें मैसेज भेजता है कि ये पर्सन हाई वैल्यू पर्सन है और इसको हमें अटेंशन, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। हम खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्ली कॉन्शियसली इन चीज़ों को अपने ब्रेन में या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज में ढालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अपना पोस्चर, स्लो वॉक और हमारा आई कॉन्टैक्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पोस्चर को पावरफुल बनाने के लिए उनका आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्फिडेंटली बात करते हैं और उनकी बात कम शब्दों में होगी पर काफ़ी स्ट्रांग होती है। कॉन्फिडेंस हमारा सिर्फ लाउडनेस से नहीं आता कि हम चिल्ला के बात कर रहे हैं तो सब लोग हमारी बात अच्छी तरह से सुनेंगे, लेकिन दिखाया कि स्टॉक मार्केटिंग या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन आती है, यूरोपियन यूनियन या फिर कोई भी बड़े बड़े लीडर्स हमारे कुछ भी भाषण दे रहे होते हैं, कुछ भी लेक्चर दे रहे होते हैं, उनके वर्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी क्रिस्प होते हैं, तो लोग उनको कॉन्शियसली बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ये इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिरर न्यूरॉन से काम करती है, मतलब कि मिरर न्यूरॉन का काम करती है। मतलब कि अगर बंदा काम और ग्राउंडेड है तो रूम का एनर्जी लेवल अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है। हम लोग अपने सबकॉन्शियस में एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ इंप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ कॉशियस हो जाते हैं, कुछ इंस्पायर कर जाते हैं और कुछ काफ़ी फियर में आ जाते हैं। इसी वजह से एक कॉन्फिडेंट इंसान के प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल लगती है, बिना कुछ बोले और कुछ करे। इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आया कि कॉन्फिडेंट बंदा कुछ करे ही बिना डायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस कैसे बना पाता है। कॉन्फिडेंस साइलेंट होती है, काम होती है और हमारा प्रेजेंस से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। और यही रीज़न है कि सीईओ, लीडर या फिर हमारे बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रूम में इंस्टेंटली एंटर करते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि लोग उनको ऑर्डर देना ही नहीं पड़ता दूसरों से, लोग खुद ही हैंडल कर लेते हैं खुद को। अगर आप भी इस इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और खुद को एज अ लीडर शो करना चाहते हैं उस मीटिंग रूम में, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। बस एक तो अपना स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ज़्यादा कैजुअल पोस्चर नहीं, प्रॉपर्ली अपनी जो वॉइस लेवल है उसको स्लो करना है और कंट्रोल वॉइस होनी चाहिए हमारी, स्लो और डिलिबरेट वॉक होनी चाहिए कि नहीं ऐसे भाग रहे हैं, स्लो और डिलिबरेट वॉक होनी चाहिए हमारी, और स्माइल, थोड़ी स्माइल भी होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग जो भी अपना सेंटेंस बोलते हैं जब हम उसमें थोड़ा सा स्माइल भी ले लेते हैं तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ निकलती है। चलो ट्राई करते हैं। आज मैं गया था यहाँ पर और मेरी बस खराब हो गई।
आज मैंने अपना एग्ज़ाम देने गया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्या ये आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ इसके अंदर? नहीं ना। अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से कहूँ, आज का पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ यार, मज़ा ही आ गया आज के पेपर में। ये होता है, अंतर समझ में आया? वहाँ मैंने अपना सेंटेंस तो क्लियर बोला, लेकिन कुछ भी इमोशन नहीं था, कुछ भी इमोशन चीज़ नहीं थी। लेकिन इस सेंटेंस को मैंने जब बोला तब उसमें अपने स्माइल के साथ मैंने इमोशन भी क्रिएट करे और आपको फील दिया पूरा कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा हुआ। यही होता है हमारे कुछ सीक्रेट्स, और खुद को और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना। जैसे कि हम लोग टीम मीटिंग्स में होते हैं, अगर हमें किसी सामने वाले बंदे की वॉइस या फिर उसका पॉइंट अच्छा लगता है तो हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, उससे हमारा इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम लोग किसी दूसरे पर्सन की तारीफ करते हैं या फिर उसकी बात सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं वो और अच्छे से बताता है, अपनी क्रिएटिविटी और बताता है, और ऐसे ही हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ निकलते हैं। इसका जो इन्फ्लुएंस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। और Leadership is an art. So it's not like today you learn this, you do it tomorrow. It happens. It's not like a magic trick, right? It's a process. It's a process of earning trust, being the role model where you walk the talk of balancing between result and relationship, making decisions. So people say, okay, these are not words. This is who he is. This is who she is. और ये जो सबकॉन्शियस होता है ना, ये कॉन्शियसली आपके रिस्पेक्ट, अटेंशन को जनरेट करता है। आपकी क्लियर इमेज बन जाती है उस मीटिंग रूम में कि आप यू आर अ स्मार्टेस्ट पर्सन। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मीटिंग रूम में बैठे और कोई अथॉरिटी या फिर कोई भी कॉन्फिडेंट पर्सन वहाँ पर आया है, एंटर किया है उसने, तो खुद को श्रिंक मत करना, घबराना मत, और प्रॉपर्ली उसको ऑब्जर्व करना और लर्न करना उससे चीज़ें, उसकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या क्या ऑब्जर्वेशन चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस चीज़ों को आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करोगे तो वो आप वैसे ही कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाओगे। ब्रीथ को अपनी स्लो रखना और बॉडी लैंग्वेज हमारा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही हमारा सब कुछ डिटेल में बता देता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। अपनी सबटाइल स्माइल, मतलब कि सबटाइटल होते हैं उसकी जैसे अपनी स्माइल भी हर सेंटेंस में होनी चाहिए। स्माइल भी रखना अपने चेहरे पे, जिससे कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, और अपना आई कांटेक्ट बिल्कुल सामने रखना और मीटिंग रूम में सबकी तरफ देखना प्रॉपर्ली, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि लोगों को कि आप काफ़ी नर्वस हो। तो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस से आती है। ये चीज़ों को हम लोग ट्राई करते हैं ना, तो उससे काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो और जब भी आप कॉन्शियसली इनको अडॉप्ट करोगे तो आप भी रूम की वाइब इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप भी एकदम नेचुरली कॉन्फिडेंट पर्सन और एक हाई वैल्यू पर्सन जैसा फील कर सकते हो। आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि क्यों एक हाई अथॉरिटी की एंटर होते ही हमारा बिहेवियर, हमारे पोस्चर, हमारे माइंडसेट क्यों चेंज हो जाता है। तो अच्छा लगा होगा, और इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर उनको बेटर बना सकते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ये बताना कि आप कौन सी ट्रिक को यूज़ करने वाले हो नेक्स्ट टाइम। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ह्यूमन बिहेवियर और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड टॉपिक्स ट्रिक्स होते हैं उनको लाता रहूँगा। थिंक स्मार्टर, अनलॉक योर सबकॉन्शियस पावर।